अपराध को छुपाने के लिए एक बहुत बड़ा संदिग्ध अपराध किया जा रहा है, उसको छुपा के। तो हमारा प्रयास है कि हम अपने सभी सनातनियों को जगाएं, क्योंकि चाहे आप राजनीति की बात करो, चाहे आप सनातनी की बात करो, हम गौ माता को अब या तो राजनीतिक टूल नहीं बनने देंगे या सिर्फ गौ माता को शब्दों में मां नहीं रहने देंगे। सर क्या? सुभाष राजपूत। क्या कहना चाहते हो आप? कहना आपका भी क्वेश्चन था कि जो गाइडलाइन उत्तर प्रदेश हरियाणा में गौ माता के ऊपर बीजेपी सरकार ने बना रखी है वो दिल्ली में क्यों नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मोदी जी के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर, बीजेपी दिल्ली सरकार के अंदर जहाँ के जितने भी सरकार के विधायक मंत्री हैं उनके अंदर सेकुलरिज्म का कीड़ा घुस चुका है। और वो सेकुलरिज्म का कीड़ा जब तक निकलेगा नहीं ना, तब तक बीजेपी जिस तरीके से अभी 19 के चुनाव में बैसाखी पे चल रही है ना, आने वाले टाइम में सनातनी उस सरकार को ना मिट्टी मिला देंगे। क्या हिंदुओं को लॉलीपॉप दे रहे हैं? हिंदुओं को लॉलीपॉप दे रहे हैं हर चुनाव पे? हर चुनाव पे नहीं है, दिल्ली चुनाव पे, हर चुनाव पे नहीं। लॉलीपॉप देने की कोशिश करी थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में योगी जी को साइडलाइन करने की कोशिश की थी, लेकिन मोदी जी को नुकसान कितना उठाना पड़ा? 38 सीटों का। और उसके बाद क्या, योगी जी के कंधे पर हाथ रख के फोटो खिंचवा के ट्वीट करना पड़ा। ये भली भांति मोदी जी भी जानते हैं, अगर जिस तरीके से 2014 में हिंदुओं के चेहरे पे बीजेपी ने प्रचार प्रसार किया था, उस प्रकार से अगर इस तरीके से काम नहीं किया तो ध्यान रखना हाल ऐसा होगा जिस समय देश के अंदर कांग्रेस का है। सर मेरा वही क्वेश्चन है बार बार, केंद्र में बीजेपी सरकार, दिल्ली में बीजेपी सरकार, कानून मंत्री बीजेपी का, गृह मंत्री बीजेपी का, अमित शाह जी ने भी एक रैली में ये कहा था सरकार हमारी बनाओ, हम गाय माता को कटने नहीं देंगे। वो वादे कहाँ गए? उसी बातों के आधार पर आने वाले टाइम में ना ये गृह मंत्री और मोदी जी इन दोनों के अंदर जो सेकुलरिज्म का कीड़ा जो घुसा है ना, वो सनातनी इस बार बड़े अच्छे से वो सेकुलरिज्म का कीड़ा निकाल के दिखाएंगे इन लोगों को। और कहीं आने वाले टाइम में जो गाय वाला है ना, वो ही दिल्ली की गद्दी पे राज करेगा। तभी हमको तो उम्मीद है कि तभी गौ माता की आप जिस मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो उसी मुख्यमंत्री को साइडलाइन करने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ ना तो ये बंटाधार हो जाएगा बीजेपी का। ये योगी मोदी इतिहास के पन्नों में पढ़े जाएंगे। ये कहीं से कहीं तक किसी स्टेट लायक नहीं बचेंगे, केंद्र तो छोड़ो। सर क्या नाम? राहुल बचौरी, कट्टर हिंदू। क्या कहोगे आज की रैली में? आज जो आपने रैली निकाला है, गौ माता राष्ट्रीय माता होना चाहिए, ये कई सालों से चल रहा है आंदोलन, लेकिन केंद्र में बीजेपी सरकार है, दिल्ली में बीजेपी सरकार है, आखिर कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय गौ माता क्यों नहीं कानून व्यवस्था लेकर? देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मकर संक्रांति पर गायों को चारा खिलाते हुए वीडियो डालते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी जब हिंदुओं के सामने जाएंगे क्या उन्हें शकल दिखा पाएंगे? जिस देश की धरती पर लगातार गौ हत्याएं हो रही हैं, उन गौ हत्या को रोकने के लिए आज तक कोई नियम नहीं बन पाया, कोई कानून नहीं बन पाया, तो किस हक से गौ माता को चारा खिलाते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी? आज गृह मंत्री जी को भी सोचना चाहिए कि जिन्होंने चुनाव के समय कहा था कि आप हमें लेके आइए और गाय को हत्या करने वालों को उल्टा लटकाने का कार्य हमारे होगा, तो क्या वो अपने कार्य को भूल गए हैं? आखिर ऐसी क्या मजबूरी पड़ रही है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को आज कुंभकर्ण नींद सोना पड़ रहा है? 500 साल से राम मंदिर का जो मामला अटका हुआ था, जब उसमें कानून आ सकता है, धारा 370 हट सकता है और क्या नाम है, कई कानून ऐसे लागू हो सकता है, तो राष्ट्रीय गौ माता कानून लाने में क्या समस्या है? देखिए ना, समस्या तो आ रही होगी, हो सकता है कि अंदर खाने किसी से हाथ में मिला रखे हो। समस्या नहीं, ये आरोप सीधा सीधा है, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री सौगात मोदी ईद के टाइम पे बांट सकते हैं, तो हिंदुओं के लिए गौ हत्या प्रतिबंध क्यों नहीं हो सकता भाई? आज मैं माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि आज हमें चुनने वाले लोग भी हम ही हैं, तो आपका बहिष्कार करने वाले लोग भी हम ही होंगे। आने वाले समय में अगर गौ हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगा तो यही गौ रक्षक एक विकराल रूप ले लेंगे और दिल्ली की सड़कों पर अगर हमें प्रधानमंत्री कार्यालय को भी घेरना पड़ा तो सभी हम घेर कर अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। और हमारी एक ही मांग होगी कि इस देश के अंदर गौ हत्या पूर्णतः बंद हो, इस देश के अंदर गौ हत्या पे एक नया कानून बने और गौ हत्या करने वालों को फांसी के फंदे तक ले जाने का कार्य या तो सरकारें कर ले या फिर सरकार नैतिक जिम्मेदारी ले ले कि हम इस देश के अंदर कहीं से कहीं तक गौ हत्या प्रतिबंध नहीं कर सकते। 1966 में हमारे साधु संत
घेराव किया था संसद का, और कई साधु संत जो उसमें मारे गए थे। उस टाइम कांग्रेस सरकार थी, कई गौ भी मारे गए थे उसमें। आखिर उसका मामला तो आज तक किसी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया। आज 12 साल होगा सरकार के अंदर में, अगर ये कानून नहीं आया, क्या दूसरा चीज क्या अपनाओगे? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, सरकारें आएंगी जाएंगी, कोई भी सरकारें आए, सबकी मानसिकता वही है। उन्होंने गौ रक्षकों पे गोलियां चलवाई थी और ये गौ रक्षकों पे मुकदमे लगवा देते हैं। ये कठोर सत्य है, ये कठोर सत्य है। आज हमारा मोनू मानेसर भाई जेल के अंदर पड़ा हुआ है। इससे विकट रूप क्या होगा सरकार का? क्या सरकार अपनी नपुंसकता को दर्शाने का कार्य कर रही है? आज लगातार गौ रक्षकों को फंसाने का कार्य सरकार कर रही है। अगर गौ रक्षक कहीं जाकर अपने मंदिर को आसपास स्वच्छ रखना चाहता है तो उन पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। अगर गौ रक्षक अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना चाहता है तो उन पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। अगर गौ रक्षक किसी गाय को कटने से बचाने का कार्य कर रहा है और उन जिहादी मानसिकता के लोगों का इलाज कर रहा है तो गौ रक्षकों पर मुकदमे कर दिए जाते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से लगातार हिंदुओं का शोषण होता हुआ आया है, उसमें कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। और मैं मोदी जी से भी कहना चाहता हूं कि हिंदुओं के पक्ष में 2 से 4 कानून ऐसे लेके आ जाइए जिससे कि आपकी भी जय जयकार हो। अन्यथा ऐसा कानून मत लाइए जिनसे 4 भाइयों को लड़ाने का कार्य आप लोग करें। हर चुनाव में तो जो चुनाव होता है राज्य में, भारतीय जनता पार्टी क्या हिंदुओं को जुमलाबाजी दे देते हैं, लॉलीपॉप दे देते हैं? इस टाइम तो लॉलीपॉप ही है। आप खुद देखिए ना, हमें देखो, मैं यूज कर लेते। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि मोदी जी कुछ देर के लिए विकास कार्य रोक दीजिए। कुछ देर के लिए हर नल से जल रोक दीजिए। कुछ देर के लिए भारत का विकास रोक दीजिए। लेकिन मेरे देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आइए, मेरे देश के अंदर धर्मांतरण कानून लेके आइए, मेरे देश के अंदर गौ हत्या पर कानून लेके आइए और मेरे देश के अंदर लव जिहाद पर कानून लेके आइए। अगर तुम नहीं लेकर आ सकते तो मैं कहता हूं आप इस्तीफा दे दीजिए और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को गद्दी पे बैठा दीजिए। वो एक सच्चे संत भी हैं, वो एक सच्चे एक नेता भी हैं। वो अपने आप डिसाइड कर लेंगे कि इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है नहीं बनाना। इस देश के अंदर जो जिहादी मानसिकता पनप रही है उसे उखाड़ के फेंकना है नहीं फेंकना, वो अपने आप सारी चीजें डिसाइड कर लेंगे। लड़ाई केवल बीजेपी से इतनी सी है, केवल विचारधारा की लड़ाई है। आने वाले समय में विचारधारा चेंज हो जाएगी। गाय वाले को लाएंगे, विचारधारा चेंज हो जाएगी। यही सरकार गौ माता पे कानून लाएगी, यही लव जिहाद पे कानून लाएगी, यही लैंड जिहाद पे कानून लाएगी। हर जगह हर चीज में यही सरकार लाएगी। हम ये नहीं कर रहे, हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, हमें केवल लड़ाई सरकार से हमारी है। जो हमसे वादे किए थे उन वादों पे खरा क्यों नहीं उतर रही, और आने वाले समय में हम ये वादे जो सरकार ने किए हैं वो पूरे करा के रहेंगे। सर, मेरा एक सवाल है आपसे। दिल्ली में 7 बीजेपी के सांसद है दिल्ली में, और हम ही लोगों ने उसे जिता के आज उस सीट में पहुंचाया, उस संविधान पद में बैठाया है। क्यों नहीं वे सांसद आज तक ना लव जिहाद के ऊपर बात करते, ना गाय माता राष्ट्रीय माता होने चाहिए इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? धर्मांतर हो रहा है लगातार, लेकिन उनके ऊपर कोई किसी प्रकार बात नहीं होते। आखिर हिंदुओं को यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आप एक चीज बताइए मेरे को, ये प्रभु है, जय श्री राम हर किसी के दिल में है राइट। मोदी जी योगी जी इस टाइम राम की तरह पूज रहे हैं। हाँ, तो ये जो बीजेपी के जितने भी खड़े होते हैं ना, इनकी शक्ल देख के दे रहे। हाँ जी, किसको देख के दे रहा? ये जैसे योगी बीजेपी कट्टर हिंदू, योगी तो साइड कर रहे हैं वो। 1 मिनट, कौन योगी मोदी की शक्ल देख को देते हैं? इनको कौन जानता है, समझ रहे हो? दूसरे नंबर, मेरी बात को सुनना, मेरी माँ है, मेरी बहन है राइट, उसको हम वो दूध पिलाती है, उसको तो हम घर में रख लेते हैं, और जो हमें जीवन दे रही है, जिंदगी दे रही है, जो हमें संभाल रही है, उसको हम दूध काट कर बाहर भगा देते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना। ऐसा क्यों है? जब उसको रख सकते हैं ना, तो उसके लिए भी थोड़ी सी जगह दे सकते हैं, क्योंकि वो हमारी राष्ट्र माता है, जन्मदाता है। अगर उसके लिए मान सम्मान नहीं होगा, चाहे हिंदू भाई है, मुसलमान भाई है, उसको आतंकवादी घोषित करा जाएगा। अगर आतंकवादी क्या, उसको मार ही दी जाएगा। अगर कानून नहीं बना राष्ट्रीय गौ माता का, तो दूसरा स्टेप क्या होगा? ऐसी प्रदर्शन चलता रहेगा। कब तक? जब तक जिएंगे, जब तक इस सीने में हिंदू भाई के जब तक जान भी देना पड़ता है प्रभु। कोई दिक्कत नहीं, गोली खाए बैठा हूँ। मुसलमान कह रहे अब ताप छोड़ा, जिसने पैसे चोर करे थे सरदा के,
उसको साले को सुअर को जेल में करम कोर्ट में अंदर बढ़ के मारने के लिए गया था। यूट्यूब पर सर्च मार लेना, 4 बंदे थे। मुझे फिक्र नहीं है, मेरी माँ ने लाल जड़ा हूं मैं, पत्थर नहीं जड़ा मैं। जिस दिन मर जाऊंगा मेरी औलाद एक हैगी, 2 छोरी हैं। छोरी आज भी कहे पापा मैं तेरे जैसी बनूंगी, मरूं या जीऊं। हिंदू घर में पैदा हुई हूं, कटमुल्लान के में ना हुई, दोगले के में ना हुई। मेरा बाप सनातनी है, मैं भी सनातनी रहूंगी। और ब्याह ना कर रो पापा मोरो, मैं पापा तेरी डाल रहूंगी। लेकिन सर आप मुझे बताइए, आज के जो रैली में चंद बेटी नहीं, बेटा पाल लिया मैंने, वो भी एक गौ माता की वो है उसकी अंश। गौ माता में बहन बेटी में कोई फर्क है, ये बता दो मुझे। बिल्कुल नहीं है। शादीशुदा होने के बाद भी वो भी दूध पिलाती छाती से, और हमारी माँ भी। तो गौ माता को क्यों नहीं रखाते हैं लोग बाग, ऐसा क्यों है? उसके ऊपर क्यों नहीं कदम उठा रहे? मैं तो कहता हूँ हिंदू भाइयों जागो, नहीं जागोगे ना तो ऐसे अपने काम में रहो। कैसे जागेंगे हिंदू? आज के रैली में 100 से ज्यादा लोग आ नहीं पाए इस रैली में, जबकि इस रैली में 5 से 10 हजार लोग आना चाहिए था, क्योंकि राष्ट्रीय गौ माता का रैली था। इस रैली में भी नहीं आ पाए, तो आप कैसे उन सोते हुए हिंदुओं को जगा पाओगे? मुझे इतना पता है, काम मैं भी करता हूँ, परिवार मेरे भी है, मगर मुझे पहले समाज। जब मैं अपना आप को ही नहीं संभाल पा रहा, मैं दूसरों को क्या संभालूंगा? अब ये कचरा है, मैंने खाया फेंक दिया, ठीक है। ये भाई जी हैं, अरे नहीं यार ये कचरा होगा, नहीं इसको डस्टबिन में डालो। एक की जगह दूसरे को उठाएंगे तो जब मैं अपना को संभाल पाऊंगा ना, जब मैं रोज चलूंगा कचरा उठाता हुआ, तो दूसरा आदमी देख के कहेगा नहीं यार ये कचरा उठाता फिर रहा है, ये भी साफ सफाई कर रहा है, तो 4 भाई ऐसे ही जागेगा। लास्ट आप मोदी जी को क्या कहना चाहते हो? राष्ट्रीय गौ माता होनी चाहिए? मैं तो ये कह देता हूँ, माननीय मोदी से भी और योगी से भी, मेरी माता को वो दर्जा दिया चाहिए जिस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसी खून रक्त बहेगा। ठीक है, तो आप देखते रहिए दिल्ली संस्कृति न्यूज़ चैनल, लाइक शेयर करना, और जल्द से जल्द मेरा आग्रह है नरेंद्र मोदी जी से, मेरा आग्रह है अमित शाह जी से, क्या जल्द से जल्द राष्ट्रीय गौ माता का कानून एक बनना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।